डियर स्टूडेंट्स, हम 10वीं कक्षा के गणित का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि जो है उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। इसका पहला प्रश्न हम लेते हैं। इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं। x + y = 14 और x - y = 4। ये हमारी समीकरण 1 और ये है हमारी समीकरण 2। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए और हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम यहाँ पर x बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इधर 14 है और y इधर जाएगा तो माइनस का y। इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। इसको बोल देंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, वो हमें समीकरण 3 प्राप्त हुई। इस समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो x बराबर क्या है हमारे पास, 14 - y। यहाँ पर समीकरण 2 है हमारे पास, x - y = 4। यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 14 - y। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 14 - y और फिर ये y है तो फिर -y और बराबर इधर दिया हुआ है हमें 4। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे। चूँकि हमें यहाँ पर y का मान निकालना है तो -y और -y, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 1y और 1y हमें माइनस के 2y प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -2y बराबर, ये 4 तो पहले से यहाँ पर है, 14 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ये 14। यहाँ पर हमें सिर्फ y चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट -y = प्लस के 4 में से -14 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -10। और यहाँ पर गुणा में 2 है तो ये चले जाएंगे यहाँ पर बटे में, यानी कि भाग में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। यानी कि यहाँ पर हमें y का मान जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 5। यानी कि y बराबर हमें क्या मिला, 5। इस y बराबर 5 को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर हम y का मान रख देंगे। y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 5। तो यहाँ पर रखेंगे हम, हमारे पास समीकरण 3 जो है उसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे, x बराबर 14 - y। ये हमारी समीकरण 3 है, इसमें y बराबर हमें लिखना है 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर 14 - 5। हम यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, 9। इस प्रकार से इस प्रतिस्थापन विधि से हमने समीकरण 1 और 2 से हमने x और y के मान निकाले। तो हमें यहाँ पर x बराबर प्राप्त हुआ है 9 और y बराबर प्राप्त हुआ है हमें 5। ये इस समीकरण युग्म के हल हमें मिले हैं। एक बार और इसको समझते हैं हम कि हमें क्या करना है। जो 2 समीकरण हमें दी गई है, समीकरण 1 और 2, इनमें से समीकरण 1 से हमें पहले x का मान या y का मान निकालना है। जो प्राप्त होगा हमें वो x y दोनों चरों के साथ में प्राप्त होगा, तो उसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। समीकरण 3
से जो हमें मान प्राप्त हुआ है x या y का, उस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। पहले हमने समीकरण 1 से मान निकाला था, उस मान को अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। जब समीकरण 2 में हम मान रखेंगे तो क्लियर रूप से हमें, अगर हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, अगर हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। वो जो मान प्राप्त होगा उसको हमें जो समीकरण 3 जो प्राप्त हुई थी उसमें रखने पर हमें x और y का क्लियर स्पष्ट रूप से मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका सवाल नंबर दूसरा करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये दोनों समीकरण युग्म हैं, इनको हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 जो है इसकी वो तो क्लियर है, लेकिन समीकरण 2 में भिन्नों के रूप में है, तो पहले इसको हम सिंपल कर लेंगे, मतलब साधारण भिन्नों में इसको हम बदल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो क्या जाएगा 6। 6 में हम अगर 3 का भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 और 2 का s से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, प्लस 6 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमें प्राप्त 3t बराबर 6 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब वही काम समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t या s का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से तो हमें दिया हुआ है s बराबर s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से अगर हम s का मान निकालते हैं तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी। ये क्या प्राप्त हुई हमें, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 से s का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमारे, यहाँ पर लिखेंगे हम s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। 2 तो यहाँ पर लिख देंगे हम, s के स्थान पर लिख देंगे 3t, 3 प्लस t। तो यहाँ पर लिख देंगे हम s की जगह पर 3 प्लस t और प्लस 3t बराबर 36। इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 3 दूने 6 और 2t प्लस के प्लस 3t बराबर 36। इसको हम आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 और 2 ये तो हो जाएगा 5t बराबर 36 यहाँ पर है और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 5t बराबर 30। हमें तो सिर्फ और सिर्फ t का मान चाहिए, तो हम सिर्फ t का मान निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस t को लेंगे तो 5 किया कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो t बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 30/5। यहाँ से 5 से इसको भाग लगाएंगे 6 बार, तो t बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 6। ये यहाँ पर हमें t का मान प्राप्त हुआ। t का जो मान प्राप्त हुआ उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है हमारे पास s बराबर 3 प्लस टी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम s बराबर 3 प्लस टी। तो हम t का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस टी की जगह क्या रख देंगे हम, 6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास s बराबर 6 और 3 9। ये हमें s का मान भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें s बराबर प्राप्त हुए 9 और t बराबर हमें क्या प्राप्त हुए, 6। यानी कि यहाँ पर हमारा s और t का मान प्राप्त हो गया। ये भी हमने प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसका तीसरा सवाल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो समीकरण 1 हो जाएगी हमारी 3x माइनस वाई बराबर 3, ये तो हमारी समीकरण 1 है। समीकरण 2 हम क्या करते हैं, इस पूरी समीकरण में 3 का भाग जा सकता है तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3x, फिर माइनस 3y, तो यहाँ पर फिर माइनस y बच जाएगा, और बराबर 9, तो इसमें भी 3 का भाग लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण एक जैसी प्राप्त हो रही है। आप ग्राफी विधि से कुछ हल करे थे तो वहाँ से कुछ आपको समझ में आया होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए आप क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए हम अगर x का मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर 3 प्लस y। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस y बटे 3। ये क्या हुआ, हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 है हमारे पास 3 इंटू एक्स की जगह पर लिख देंगे हम 3 प्लस वाई बटे 3, और ये हो जाएगा माइनस वाई और बराबर 3। देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। यानी कि अगर यहाँ पर हम सोल्व करते हैं तो माइनस वाई और प्लस वाई ये कट जाएगा, तो हमें क्या स्थिति प्राप्त होगी, वाई यहाँ पर 3 बराबर 3। यानी कि y का कोई भी हम एक पर्टिकुलर मान नहीं निकाल पा रहे हैं ना। यहाँ पर ये y के मान के लिए सत्य तो है, अगर हम y बराबर 3 लिखेंगे यहाँ पर तो हम उसको सत्य तो सिद्ध कर पाएंगे हमारी समीकरण के हिसाब से, लेकिन कोई भी एक रियल मान नहीं निकाल पा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म जो हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। ऐसी स्थिति हमने ग्राफी विधि से जब हल करे थे वहाँ पर प्राप्त करी थी। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 3 प्रकार के अनुपात थे, उनमें हम 3 प्रकार की कंडीशन पढ़ी थी। तो उन कंडीशनों के आधार पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है तो अपरिमित रूप से हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। वही वाली स्थिति यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगले इसके 3 पार्ट और बचे हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।